नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 अगस्त 2022 और यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 180 एपिसोड यानी 180वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे अच्छे सवाल आए जिसका जवाब मैंने पर्सनल वीडियो बना के भी दिया हुआ है। खासकर पेरेंटिंग को लेके बहुत अच्छा सवाल आया है और मैंने उसका एक अलग से वीडियो बना के दिया, आप जरूर देखिए। बाकी सवालों को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा मिलता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आपको पता है मेरे स्विंग कॉल्स आपके टारगेट जल्दी आ जाते होंगे, आपने देखा होगा, प्रॉफिट आप अच्छा बुक करोगे। तो अगर और भी बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं, FireSeller Blue Angel 1 किसी एक में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 180 एपिसोड। आप देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल से मिहिर कुमार दास जी ने लिखा है कि सर, प्रिसिशन वायर्स इन इंडिया में अभी पोजीशन बनाना ठीक है? SL 80 यानी कि 80 का SL लगा के टारगेट 120 के लिए, प्लीज एडवाइस मी। ओके, प्रिसिशन वायर आपको मैं बता दूं, मिहिर जी की प्रिसिशन वायर को कल ही मैंने अपने रडार पर रख लिया है, जो कि करेंट भाव उसका 94 के आसपास में चलता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्ट लगाऊंगा प्रिसिशन वायर को और आप देखेंगे कि बिल्कुल 94 के आसपास में होगा, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल आपको बाइंग करना है 98 के ऊपर, आपको बाइंग 98 97 के ऊपर करना है। स्टॉप लॉस 80 का लगा के नहीं बल्कि 78 का लगाएंगे। टारगेट ऊपर 120 140 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके प्रिसिशन वायर को चल सकते हैं, लेकिन 97 से 98 के ऊपर आपको पोजीशन बनाने का कोशिश करना है, उसके पहले नहीं। तो ये है मिहिर जी के सवाल पे जवाब। जुबैर कुरैशी जी लिख रहे हैं सऊदी अरेबिया से। देखिए, ये काफी दूर से सवाल भेजते हैं सऊदी अरेबिया से, बहुत बढ़िया। फायर्स अप स्टॉक एंड ज़ीरोधा में 2 बैंक अकाउंट डिपॉजिट विड्रॉ के लिए ऐड कर सकते हैं। दोनों बैंक अकाउंट को डेली यूज कर सकते हैं। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल कैसा है। IDFC फर्स्ट बैंक से अभी मेरा कोई उसमें न्यूट्रल व्यू है, ठीक है। वो बैंक अच्छा है, बैंक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल भी उसके ठीक है, लेकिन वो बैंक अभी चल पा नहीं रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ट्रैप कर लेता है, इस वजह से जो है ना, अभी आप उस पर न्यूट्रल व्यू है IDFC पर। फंडामेंटली टू गुड। IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट दोनों मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक बना था और फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इसके, इसमें गड़बड़ी नहीं। हाँ, लंबा समय का व्यू रखेंगे तभी ले चले। लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं, मैं आपको ये नहीं डालता हूँ प्रेशर कि आपको करना ही करना है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। आप अपने रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, लेकिन ये डिस्क्लेमर इसलिए भी रहता है कि लोग बाद में ना वो कहीं ना कहीं फेंकने लग जाते हैं शुरुआत में ना, कि सर आपने बोला था। बिल्कुल अच्छा बैंक है, लेकिन ये तुरंत मूव नहीं करेगा, टाइम लगेगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा, है ना। PNB बहुत बढ़िया बैंक है, 33 पे ट्रेड कर रहा है, 33 पे ट्रेड कर रहा है ना, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो वही चीजें होती है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया, समय लगेगा चलने में। अब बात है कि फायर्स अप स्टॉक एंड ज़ीरोधा में 2 बैंक अकाउंट डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप 2 करिए, 3 करिए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ या ऐड करने के लिए प्राइमरी सेलेक्ट करना पड़ता है, किसी एक बैंक को प्राइमरी डालना पड़ता है। प्राइमरी बैंक होता है और सेकेंडरी बैंक होता है, वहां पे ऑप्शन बनेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी किसको बनाना है। जिसको आप प्राइमरी बनाएंगे ना, पैसा उसी से कटेगा, पैसा उसी में आएगा। तो ऐड आप चाहे जितना कर लें, लेकिन विड्रॉ और डिपॉजिट के लिए आपको एक प्राइमरी ऐड कर, प्राइमरी बैंक उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा प्राइमरी बैंक है, तो उसी से कटेगा और उसी से आएगा, सेकेंडरी से नहीं होगा। सेकेंडरी रखा इसलिए रहता है कि कभी प्राइमरी को आपको हटाने का मन है तो प्राइमरी जैसे आप डिलीट मारेंगे तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक प्राइमरी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है जुबेर जी? तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल प्रशांत भगत जी पालघर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। सर नमस्कार गुरु जी, एक मजदूर, नौकर, ड्राइवर, डॉक्टर या कोई अन्य काम करने वाला, इनकी मेहनत उसके घर वालों को दिखती है, मगर एक ट्रेडर की मेहनत नहीं दिखती, तो घर वाले ट्रेडर को ताना देते हैं कि बैठा रहता है, काम नहीं करता, समझो उलझन रहती है। तो ट्रेड करते समय ट्रेडर की साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, तो घर वालों को ट्रेडर को मानसिक साथ देना कितना जरूरी है। देखिए, मैं बता दूं प्रशांत जी, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है पहले ही, आपका नाम लेके ही सर, आप पूरा इस वीडियो को देखिए। वीडियो का हेडिंग होगा इज योर चाइल्ड ट्रेडर और मैसेज फॉर पेरेंट्स, इस तरह का मैंने एक हेडिंग दिया है कि आपका बच्चा ट्रेडर है। ये सारे वीडियो
पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए, माता पिता के लिए। ये हेडिंग मैंने दे दिया है। आप चाहें तो मैं उसका यहाँ पे शीर्षक दिखा दूं। यहाँ देखिए, क्या आपका बच्चा ट्रेडर है, ये है ना, ये देखना है आपको, है ना, देखिए, है ना, यहाँ पे क्या आपका बच्चा ट्रेडर है, ये मैंने आप ही के लिए बना दिया। सारे लोग, आज सारे लोग देखिए ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा सीखने और समझने को मिलेगा। खासकर पेरेंट्स लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैंने आपका जवाब दे दिया, आप कृपया उस वीडियो को देख लिए प्रशांत जी, और सारे लोगों से कहूँगा आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल। संदीप जी अलीगढ़ से लिख रहे हैं। संदीप जी अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर आपने फ्राइडे यानी 19 अगस्त को इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड किया था। बिल्कुल ठीक। इस तरह ट्रेडर कैश में ट्रेड ना करके इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करें तो उसमें क्या रिस्क है? रिस्क ऑलरेडी वही रहता है जो ऑप्शन में रहता है, प्राइस डीके हो सकता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि इक्विटी में ट्रेड और इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड कैसे डिफरेंट। देखिए बिल्कुल सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिलीव है, आपको भरोसा है कि स्टॉक्स नीचे आएगा। मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया, आप लोगों को भी प्रॉफिट बना, मुझे भी बना, अच्छा प्रॉफिट बना कि जो है अडानी इंटरप्राइजेज नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसको कैश में सेल नहीं किया, पुट बाय कर लिया। तो कैश में सेल अगर किया होता, जरा सोचिए, और वो स्टॉक कहीं नहीं जाता, साइडवेज होके रह जाता, मान लीजिए साइडवेज होके रह जाता, तो मुझे उसमें क्या जाता, कुछ मिनिमम लॉस होते। लेकिन अगर वो नहीं जाता और साइडवेज हो जाता तो प्राइस जो ऑप्शन वाला था वो मेरा बहुत ज़्यादा से नीचे आता, डिके आ जाता, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम था, 25 तारीख की एक्सपायरी का ही था। तो यहाँ पे भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बशर्ते स्टॉक में फास्ट मूवमेंट हो तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हम लोगों ने 17 रुपए से लिया, चला गया 60 रुपए तक, है ना। तो क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट डेली पर या इस पर इंट्राडे पर, तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से गिरा है। वो उस दिन क्या हुआ, बहुत ही तेजी से गिरा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही शिफ्ट करके आपको दिखाता हूं कि अगर लास्ट टाइम अगर आप देखें तो कितना तेजी से गिरा, वो आप देखिए, ये देखिए, है ना। तो ये जो तेजी से गिरा, इसके वजह से हम लोगों का प्रीमियम जो है पुट बहुत अच्छा चला, बेनिफिट हुआ। अगर नहीं चलता और इस तरह का ये साइडवेज हो जाता ना, तो फिर लॉस हो जाते हम लोगों के प्रीमियम। तो परेशानी वही है, प्रीमियम, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप कैश में पुट खरीद सकते हैं, कैश में कॉल खरीद सकते हैं, बशर्ते आपका मार्केट, आपका स्टॉक जो है ऊपर अगर मूव कर रहा है, लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, आपने एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल उसको कॉल बाय कर सकते हैं, उसका नियर का, है ना। और अगर नीचे गिरने के चांस लग रहा है तो पुट बाय कर सकते हैं उसके नियर का। तो ये है संदीप जी आपके सवाल पे मेरा जवाब। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल। दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। अगला सवाल, मेरा सवाल है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से सर हम कैसे पता लगा पाए कि एक्सपायरी कहाँ तक होगी, और अगर कोई ऑप्शन है जो एक्सपायर तो होता दिखाता है लास्ट में, लेकिन क्लोज ऊपर ही होता है। वेरी गुड। ऐसे ऑप्शन को अगर बाय करना है तो कहाँ तक बाय करना सही है? एग्जाम्पल में ये समझा रहे हैं मुझे कि मान ले कोई ऑप्शन जिसका प्राइस 60 रुपए है, ये लास्ट में लो लगाया 5 रुपए और क्लोज हो गया 30 रुपए, इसको कौन से लेवल तक बाय करना सही है? 8 रुपये पर, 9 रुपये पर, या 15 रुपये पर भी बाय कर लें, जब क्लोज ऊपर ही होना है। अब आप देखिए, यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पढ़ के, बहुत मजा भी आ रहा था, मैंने लग रहा था आप कुछ अच्छा सवाल पूछे, लेकिन जैसे ही लास्ट में आया ना, सारा मामला खराब कर दिया आपने, गंदा कर दिया। क्यों? एक लाइन जोड़ दिया उसमें, ही होना है। ही होने का मतलब क्या है? क्लोज ऊपर ही होना है, मतलब कह रहे हैं गारंटी ये ऊपर ही जब होगा, गारंटी, तो फिर हम कहीं पे बाय कर लें, क्या दिक्कत है ना। ये जो वर्ड आपने जोड़ दिया ना कि क्लोज ऊपर ही होना है, तो मामला खराब हो गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है दीपक जी, इसमें ना थीटा गीटा बीटा सीता चलता है, ठीक है, जो कि मैं फॉलो नहीं करता। ऑप्शन में क्या चलता है? डेल्टा, गामा वगैरह वगैरह होता है ना, अल्फा, क्या क्या होते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये गामा ऐसे चल रहा है, तो डेल्टा चल रहा है, तो थीटा डिके हो रहा है ना। ये जो प्राइस डिके होता है ना, ये इसी लोग के कैलकुलेशन से होता है, थीटा के और डेल्टा के कैलकुलेशन, जिसको मैं फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि मुझे a+b का होल स्क्वायर मैंने स्कूल में पढ़ा था। दीपक जी ध्यान से सुनिएगा, मैंने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। पर वो फॉर्मूला स्कूल से निकलने के बाद पूरे लाइफ हमको कहीं यूज नहीं हुआ, इवन इसमें भी यूज नहीं हुआ। जो भी काम किया उसमें कहीं यूज नहीं हुआ, माने वो किताब तक ही रह गया। सेम कंडीशन यहाँ है। अगर आपका चार्ट, अगर आपका प्राइस पकड़ने का तरीका आता है आपको, तो आप वहाँ पे
पोजीशन बना सकते हैं, चाहे वो 9 रुपये हो जाए 15। लेकिन जो सेम डे आप प्राइस लेते हैं ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या होता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ऑप्शन के बारे में एक कहावत है कि जवानी में आना है और जवानी में जाना है। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन में क्या बोला जाता है कि जवानी में आना है और जवानी में जाना है, यानी कि ऑप्शन जब जवान हो रहा हो, आपका प्रीमियम जब बढ़ रहा हो, एंट्री मारे जब वो स्टॉक बढ़ रहा है या प्रीमियम उसका बढ़ रहा है और जवान ही है, जब वो ऊपर ही जा रहा है तभी आप निकल भी जाएं, नहीं तो वो कब बुढ़ापा आ जाएगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आपको करेंट जो एक्सपायरी डेट होता है ना, कभी भी उसमें ट्रेड करने की गलती ना करें। लोग रिस्क लेते हैं, वो उनको जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है तो वो रिस्क लेते हैं वो अपना हिसाब से, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो 9 रुपये, ये जो 5 रुपया लो लगाया और वो 30 रुपये पे क्लोज हो गया, ऐसा हमेशा नहीं होता है सर। ठीक है, ये उस स्टॉक उस ऑप्शन का उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपने नेक्स्ट वाला लिया हुआ है, अगले एक्सपायरी वाला, तो हो सकता है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा अगर मार्केट कहीं नहीं गया। अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो आप चाहे ऊपर कर ले, 10 रुपया वाला ले, 50 रुपया वाला ले, 100 रुपया वाला ले, वो लास्ट में 5 पैसा पे आकर रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्राइस उसको पकड़ लेते हैं और प्राइस के साथ टाइम, ये टाइम तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए दुश्मन है। जो बायर होते हैं ना, ऑप्शन बायर, उसका तो दुश्मन होता है। टाइम उसको मार देता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम 3:30 बजे से ही तो प्ले क्लोज करना है उसको आपको, तो 3:30 बजे तक। अब ये मार्केट क्या है कि एक ही जगह पे आके खड़ा हो गया, यहीं पे घूम रहा है, इसी जगह पे कहीं पे आके ऐसे ऐसे घूम रहा है यहीं पर। अब ये जब घूमना स्टार्ट कर देगा ना, तो प्राइस आपका चलेगा ही नहीं, है ना, ऊपर नीचे यहाँ पे करता रहेगा और प्रीमियम आपका खा जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, लेकिन कोई गारंटी वर्ड जो लास्ट में आपने जोड़ दिया ना कि जब क्लोज ऊपर ही होना है, तो इस वर्ड को आप हटा दीजिए, अदरवाइज ये ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। अब आप ही का सवाल पे मैं जवाब देता हूं कि 5 रुपए पर क्लोज हुआ और 30 रुपए इसको 5 रुपए का लो लगाया, 30 रुपए पे चला गया, तो इसको कहाँ पे बाय करें, 9, 15 या उसके ऊपर 8 पर, 9 पर या 15 पे? तो 5 पे बाय करने में क्या दिक्कत थी आपको? अगर 8 पे बाय करना है, 9 पर या 15 पे, तो फिर आप 5 पे क्यों नहीं बाय करेंगे? जरा कॉमन सेंस सोचिए, है ना। यानी ये नहीं कह सकते कि ये कहां तक जा सकता है, हो सकता है वो 5 पे रह जाता है, 6 पे रह जाता है, बस यही चीजें है। आपको मूवमेंट, बाजार का जो ऑप्शन मूवमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की वॉल्यूम को समझना, उस कॉन्ट्रैक्ट का डेप्थ को समझना पड़ेगा तभी। और ये ऑप्शन एक दिन का चीज नहीं है सर। मैं बार बार ऑप्शन पर वीडियो बना के आप लोगों को, कैश में भी जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन के बारे में हमेशा बताता हूँ कि शुरुआत में आप ऑप्शन में दिमाग क्यों लगाते हैं सर, लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, सारे पैसे माइनस हो जाएंगे। आप बात समझिए, आप कैश में ट्रेड करिए ना, आपको छोटा पहले बनिया बनिया बनिए। मैंने आप एक वीडियो बना के दिया ना, बनिया बनिए, मैं वो वीडियो दिखा दूं क्या? पैसा डबल, ये बनिया कहाँ गया मेरा, यहाँ देखिए, बनिया बनिए। ये बनिया बनिए वाला वीडियो देखेगा ना जब आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही ऑप्शन पर तो मैंने वीडियो कई बार बना के दिया, आप उसको भी देखें। लेकिन चीज जो आप गारंटी ढूंढ रहे हैं ना कि क्लोज जब ऊपर ही होना है, तो क्या दिक्कत है? क्या आप बाय नहीं कर सकते? सर ऐसा नहीं होता। अगर क्लोज ऊपर है तो हम सोए रहेंगे और मेरा चल रहा है, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? बताइए। ऐसा कभी नहीं करना है मालिक ने, तो बड़ा फंस जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दीपक जी, नींद से जागिए, खर्राटा मत मारिए कि जाएगा ऊपर, ही तो हम सो जाते हैं आराम से और ले, ऐसे नहीं होता है सर। ठीक है, आपका प्राइस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। प्राइस और टाइम, ये दो चीज आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। प्राइस और टाइम समझना, जीवन खत्म हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते। कुछ ज्यादा लकी होते तो बहुत जल्दी समझ जाते, क्योंकि वो अपने अपने आप को झोंक देते हैं चार्ट और प्राइस को समझने में, टाइम को समझने में, तो उनको समझ में आ जाता है। लेकिन लोग यहाँ करते क्या, लोग सोचते हैं अच्छा चलो 1-2 टिप्स ले लिया और यहाँ बैठा मार दिया ऑप्शन, 5,000 6,000 लेके आया, अपना काम हो गया। ऐसे नहीं होगा सर, आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम और प्राइस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। उम्मीद है जितने लोग भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं इनके सवाल पर, क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ या सही। और आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है राहुल पटेल जी। राहुल पटेल जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, मार्केट वी शेप रिकवरी कर गया विथ गैप, गैप के साथ मार्केट ऊपर चला गया वी शेप में। गैप फिल हो जाते हैं नॉर्मली, यानी कि गैप फिल होता है, ऊपर से मार्केट आके गैप फिल कर देता है। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये गैप फिल करने आएगा? इस पर आपका व्यू क्या है? बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट के चार्ट पे जाते हैं। निफ्टी मार्केट मतलब अभी तो डायरेक्ट निफ्टी समझते हैं ना, तो चलिए हम लोगों ने निफ्टी लगा लिया। कितना चार्ट लगाना है? डेली का लगाना है। अभी हम लोग डेली के चार्ट पे आ रहे हैं, निफ्टी के चार्ट पे। चलिए
तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया दोस्तों, और निफ्टी का चार्ट जब ओपन हुआ है तो कितने पे क्लोज हो रहा है निफ्टी, 17,758। अब आप देखिए यहाँ पे जो फ्राइडे को ये क्लोजिंग आया है, रेड में आया है, निगेटिव आया है, और 2 दिन के लो को समझिए कि 3 दिन के लो को इसने क्लेम कर लिया। तो अब नीचे राहुल जी कहने का बात है जो 17,500 है पहला सपोर्ट एरिया, अगर इसको रिवर्सल होना है, नीचे जाना है, तो 17,500 को पहले ब्रेक करना होगा, और 17,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 17 इन केस कोई सिनेरियो ना हो जाए ये वाला आपका ताइवान और चाइना वाला, तभी तो 17,000 के नीचे अब नहीं जाएगा, इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है। और 17,500 भी हो सकता है कि इसके ऊपर ही मार्केट टिका हो जाए, 500 के आसपास आए और वहां से बाउंस कर जाए, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब तक 17,500 के ऊपर टिका है आप एक उम्मीद के साथ बने रह सकते हैं। साथ ही 17,000 के नीचे नहीं जाएगा, इस बात का भी थोड़ा भरोसा आपको रखना होगा, और उसमें टेंशन वाली बात नहीं। 17,000 के पास आता है तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर मिल सकता है। पॉजिटिव व्यू है, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं आप, ठीक है, इस पर मार्केट पर। चलिए आगे बढ़ूंगा, और अगला सवाल है हर्षद छाबड़ा जी श्री रामपुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री से निकाले जाते हैं, लेकिन जब कोई इंडेक्स या स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई या लो पे हो तो कैसे पता करें कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो निकाल लेते हैं प्रीवियस डे का चार्ट देके, ठीक है, बहुत बढ़िया, और अब हाई पे चला गया 52 वीक हाई पे, तो कैसे पता करेंगे कि अब रेजिस्टेंस क्या है। तो हर एक प्राइस जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते ना, हवा का दबाव बढ़ता जाता है, नॉर्मल चीज, मार्केट इक्वल टू लाइफ। जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं, एक चोटी पार किया, दूसरे चोटी पे पहुंचे, दूसरा पार किया, तीसरे पहुंचे, हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हर एक चोटी उसका एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, हर एक नया चोटी, नई ऊंचाई एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। और एक जगह पे ऐसा आता है जब हवा का दबाव पूरी तरह से आपके ऊपर बढ़ जाता है और आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और वहां से आप कहते हैं यार रुक जाओ, थोड़ा सा नीचे रुक जाते, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठहर जाते, थोड़ा सांस ले लेते हैं, यानी वो एरिया परफेक्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब तक हवा का दबाव आप झेल पा रहे हैं, आप चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, उसी तरह जब तक स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करता जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस नहीं आया है, जहां पर से रुक गया, गिरना स्टार्ट हो गया, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि हवा का दबाव बढ़ चुका है, अब वो ऊपर जाने में उसको तकलीफ हो रही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, देन वो बाउंस करेगा, तो वो एरिया रेजिस्टेंस हो जाता है। सेम यही कंडीशन में नीचे सपोर्ट एरिया कंटिन्यू डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो वो नीचे आता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है उसी तरह से वो नीचे आता है। तो जिस तरह से वो पीछे गया था, पीछे से ऊपर की साइड में गया था, ध्यान सुनिए, जिस तरह से वो पीछे से ऊपर की साइड में गया था ना, ठीक उसी तरह से वो ऊपर से नीचे आएगा। तो पिछला जितना लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर गया, हर उस लेवल को आके वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा, हर उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे इसको ब्रेक करके वो ऊपर चला गया, तो जब वो नीचे आएगा तो इसी लेवल के आसपास रुक सकता है, हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे चोटी है, ये रेड वाला है, इसके ऊपर नहीं जा रहा था, जब ऊपर गया तो वहीं पे आके रुक गया। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे ही वो नीचे आता है, तो पिछला जितना ऊंचाई वाला था वो सब उसका सपोर्ट का काम कर जाएगा। सिंपल, मार्केट इक्वल टू लाइफ। हर्षद जी आपको सिंपल सिंपल समझना है। उम्मीद है ये जो समझाया मैंने सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल गणेश जी सिटी सांगली से महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। गणेश नाम है इनका, सिटी सांगली महाराष्ट्र है स्टेट। ये लिख रहे हैं मेरा सवाल ये है कि मैं अगर निफ्टी का 17,000 एटीएम कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ और निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया, तो मेरा लिया हुआ एटीएम कॉल ऑप्शन कितने पॉइंट का नीचे की साइड मूव करेगा और कॉल ऑप्शन में कितने पॉइंट तक ऐसा सेफ होगा। सेफ कुछ भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में आ गए, सेफ नाम का चिड़िया भूल जाइए। रिस्क कितना होगा ये पूछिए कहाँ तक का रिस्क हो सकता है सही ये पूछिए। सेफ यहाँ कुछ नहीं होता है सर, यहाँ तो एक दिन में 20-20% के सर्किट लग जाते हैं मालिक, सेफ कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप, है ना। रिस्क कितना हो सकता है ये समझना है आपको। अब आप ये समझिए कि 17,000 लिया, अब आपको ये डिपेंड करना है एक्सपायरी, यानी आपके हाथ में टाइम कितना है, उस एटीएम के पास, उस चीज के पास कितना टाइम बचा है। क्या आपने करंट वाला ले लिया है या आपने नेक्स्ट वाला ले लिया। अगर नेक्स्ट वाला लिया तो टाइम है उसके पास, वो कम फॉल करेगा। जो करंट में आपने साथ वाला ले लिया है, नजदीक वाला एक्सपायरी ले लिया है,
वो ज़्यादा फॉल करेगा। अब ये 30 से 40 पॉइंट आया तो वही अगेन डेल्टा शायद थीटा टाइम को डिके करने की कोशिश करता है थीटा के हिसाब से ना। मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बताइएगा मेरे व्यूअर लोग। तो वो उसका एक कैलकुलेशन होता है। अगेन मैं बता दूं, अगर ये 30 से 40 पॉइंट नीचे आ गया ना तो आपका आधा तो साफ हो जाना, वो आधा साफ कर देगा आपको, आधा से भी लगभग समझिए ज्यादा 70% उड़ा देगा जिस तरह के ये डिके होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एसएल से निफ्टी 17,500 पर है। देखिए जब निफ्टी मूव करता है ना, कोई भी चीज का स्टॉप लॉस जो होता है ना उसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका, जैसे कि एक एथलेटिक कितना मीटर जंप कर सकता है ऊंचाई, ठीक है। तो अगर उससे नीचे लगा देगा डंडा तो उसमें जब उछलेगा तो वो एथलेटिक क्या होगा, उसमें टकरा जाके गिर जाएगा। तो वो डंडा ऊपर करना पड़ेगा तभी तो वो ऐसे पार करेगा। बात समझ रहे? सेम कंडीशन। तो उसी तरह से जो आपको पकड़ना होगा कि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक एक दिन में कितना मैक्सिमम मूव कर सकता है। तो निफ्टी का जो जर्किंग पॉइंट होता है, जंपिंग पॉइंट होता है, वो 50 से 60 पॉइंट चलता है, ठीक है। तो लगभग 60 पॉइंट का एसएल लेके इसमें चलना पड़ता है नॉर्मली 50 से 60 पॉइंट, जो सेफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सेफ है, लेकिन मैं अगेन बताऊंगा सेफ की वर्ड यहाँ पे बात नहीं करना, रिस्क की बात करते हैं। तो यहाँ लेकिन लोग इसको आधा लेके चलते हैं, 30 पॉइंट लेके चलते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपने देखा वो 30 पॉइंट वाला जल्दी काम नहीं करता है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नहीं पूछता है, तो 5 मिनट 1 मिनट में घूमता है 150-200 पॉइंट उड़ा देता है ना। तो वो 35-39 का इंडेक्स भी है, उतना बड़ा हो जाता है। तो ये चीजें हैं, आपको ये ध्यान में रख के चल रहा हूँ गणेश जी। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। विजय कुमार कोहली जी शहर सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। अच्छा मैं पहले बता दूं अपने नए व्यूवर को कि वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। आपके सवाल मेरे जवाब आप ही लोगों के लिए होता है। 180वां एपिसोड पिछले 5 सालों से चलता चला आ रहा है। हर शनिवार को ऑन होता है, आप लोग सवाल भेजते हैं, मैं संडे को जवाब देता हूँ कलेक्ट करके। तो रात 12 बजे तक जितने सवाल आते हैं, है ना। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब ये लिख रहे हैं कि 6,000। विजय कुमार जी का सवाल क्या है? मेरा कैपिटल 6,000 रुपए है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो मुझे ये सवाल पूछना था, मेरे इतने कैपिटल से मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और टारगेट कितना होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा कितना लॉट लेना चाहते हैं 6,000 में, तभी तो 6,000 में कितने लॉट आएंगे मालिक ये बताइए। एक लॉट मैक्सिमम बहुत हुआ, अगर छोटा सा प्रीमियम है 30 रुपए वाला प्रीमियम है तो 2 लॉट आएंगे, 20 रुपए वाला प्रीमियम वाला है तो 2 लॉट आएंगे। अगर बाय कर रहे हैं तो सेल तो होगा नहीं, है ना। तो 2 लॉट आएंगे। अब ये समझिए अभी मैंने जस्ट गणेश जी का सवाल का जवाब दिया था सांगली से कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल वही चीज है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने जवाब दे दिया है उनका सवाल में। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका भी जवाब मैंने दे दिया। और मैं आपको बता दूं सर, एकदम भाई, छोटा भाई, मुझे आप अपना छोटा भाई समझिए और गलती करें तो माफ करिएगा मुझे। सर किसने कहा है 6,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेड करना? वो 6,000 आपको पसंद नहीं है? 6,000 रुपये मतलब क्या करना चाहते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। क्यों उसको 6 ऑप्शन में डालना? एक बार घूमेगा ना 6,000 उड़ा देगा, तुरंत पता भी नहीं चलेगा। एक बार घुमा ना तुरंत उड़ा देगा। उसी को मालिक थोड़ा कैश में कर लीजिए, है ना, थोड़ा सीख लीजिए उससे। उसी पैसे को बर्बाद मत करिए। लेकिन अगर आपको लेना है नहीं, लोग देख रहे कि अरे उसने आज 5,000 लगाया और 10,000 झाड़ दिया है, किस में झाड़ दिया? तो ऑप्शन में। मैं तो 6,000 ले रहा हूँ तो 6,000 से तो मेरा और आना चाहिए। नहीं होता है सर ऐसा, ठीक है। लक बाय चांस होते हैं, हर बार नहीं होता ऐसा, उड़ा देगा पैसा आपका। तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का कर सकते हैं, 40 पॉइंट का कर सकते हैं, लेकिन अगर निफ्टी करते तो 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का खोजता है स्टॉप लॉस, तब जाके कहीं वो थमता है। लेकिन अगर वो भी करंट ले लिया या इंडेक्स मूव नहीं किया कहीं पर तो आपका वो तुरंत से माइनस हो जाएगा। क्यों? प्रीमियम डीके हो जाएगा, प्रीमियम नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला खत्म, खेल खत्म। तो ये चीजें होती है विजय जी। ऑप्शन में प्राइस और टाइम बहुत डीके होता है, डिपेंड करता है। आज तो बहुत सारे सवाल सिर्फ ऑप्शन पे ही हैं, वाह। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, एएमडी इंडस्ट्रीज को बाय किया है 39.50 पे, सुप्रीम होल्ड है 16 से, मिर्जा को 68 पे बाय किया। अरे सर ये तो मेरा रिकमेंडेशन है 65 या 60 से उसके नीचे ही मैंने दिया था। अभी वो 350 के आसपास है ना, 350 के आसपास। जबरदस्त स्टॉक निकला मिर्जा, मैंने तो कहा था मल्टी वगैरह स्टॉक। हजूर को 18 पे 60 पे सब लिया, आरडीबी रसायन को 70-60, ये भी मैंने भी रिकमेंड किया था। आरडीबी रसायन बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, आरडीबी रसायन। अब ये सभी कॉल 1 ईयर के लिए लगभग होल्ड कर रखा हूं, इनको होल्ड रखूं या किन लेवल पर सेल कर दूं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एएमडी इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं जो कि 39.50 पे आपने लिया है। एएमडी
39.50 पे लिया 102 हो गए सर, मतलब क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया AMD ने, ओह ज़बरदस्त, है ना। तो सर इसको अभी आप होल्ड कर लीजिए, है ना। अगर बड़ी क्वांटिटी लिया है ना तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बड़ी क्वांटिटी लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए कुछ क्वांटिटी का, और बाकी दूसरा स्टॉक में उसको मूव कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसको और होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, 70 का स्टॉप लॉस आप लेके AMD में चल सकते हैं। मिर्जा, इसमें तो प्रॉफिट बुक करना ही करना चाहिए, 320 हो गए, 68 से 320, और ज़बरदस्त स्टॉक निकला ये, है ना। स्टॉप लॉस 250 के आसपास का लगा के चलना होगा मिर्जा में आपको। तीसरा है आपके, मैंने वो एक रसायन था, RDB रसायन, ठीक है, RDB रसायन, और 97 चल रहा है, और आपने शायद 77 के आसपास लिया है, उसी के आसपास मैंने दिया भी हुआ था, हाँ 70 रुपये 60 पैसे पे, तो बिल्कुल सही है आपका। और वो 97 चल रहा है सर, जबरदस्त। स्टॉप लॉस 90 का लगा के चलिए RDB रसायन में। इसके अलावा आपने जो लिया है वो एक स्टॉक है हजूर, है ना, हजूर, ये शायद मैंने नहीं दिया था, हजूर 65 हो गया हजूर, और यहाँ पे आपका प्राइस है 18 रुपया 60 पैसा। तो ज़बरदस्त तरीके का बने रहिए। सर्किट लगाए बेच भी नहीं सकते, सर्किट लगाए तो हाँ बेच सकते हैं, अपर सर्किट है तो बेच दीजिए, और थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टॉप लॉस लगाना तो 50 रुपये के आसपास का लगा सकते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन प्रॉफिट के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा, चाहे AMD हो जाए, चाहे मिर्जा हो जाए, हजूर हो जाए, RDB रसायन, सब में आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल में हैं। अब एक है सुप्रीम को 16 से, आपने सुप्रीम होल्डिंग को 16 से रखा हुआ है, तो चलते हैं जरा सुप्रीम को चेक कर ले। सुप्रीम होल्डिंग, और ये आ गया आपके सुप्रीम होल्डिंग, 16 से आपने बाय किया, 106 हो गया, ज़बरदस्त। तो आप सर इसमें स्टॉप लॉस जो लगाना होगा ना 80 रुपीज़ का आप लगा के चल सकते हैं। करेंट वहाँ पे कुछ क्वांटिटी जरूर बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट बुक करिए, कुछ क्वांटिटी बुक करिए, उसी पैसे को किसी दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा। और सबसे फिर से प्रॉफिट में बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, अपना पोर्टफोलियो देके खुशी होती है ना। पैसे इतने नहीं बनते कहीं जितना यहाँ बनता है। अच्छे स्टॉक्स पिक कर लीजिए। AMD शायद मैंने दिया, मेरे ख्याल से मेरा ही हो सकता है। मिर्जा तो कंफर्म मेरा ही है, RDB भी मेरा ही है। तो ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव किए सुनील जी, बधाई हो इसके लिए। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल। टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं, जुबलियन फूड में 1800 का प्रॉफिट बुक किया आपके रिकमेंडेशन से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। टारगेट आ गया उसके तुरंत, एक है ना, जैसे दिया उसी दिन खड़ाक से मारा, टारगेट निकल गया। जुबलियन फूड स्विंग का एकदम मजा ही है। और दूसरा लिख रहे हैं कि सर कैन मैंने आपके लिंक से एलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करवा लिया है, जल्दी फंड ट्रांसफर करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बिल्कुल फंड ट्रांसफर करिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तीसरा है यूनाइटेड ड्रिलिंग को बाय किया है 360 पर, इसका SL और टारगेट बता दीजिए। ओके, क्या महा स्टील को होल्ड करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए? बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले महा स्टील की बात करें, मैंने दिया हुआ भी है महा स्टील, है ना, मैंने महा स्टील को दिया, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और जैसे ये 70-72 ब्रेक करेगा तो ये मूवमेंट भागेगा 80 और 90 के साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और इसके अलावा जो आपने किया है यूनाइटेड ड्रिलिंग को 360 पे, तो चलते ही यूनाइटेड ड्रिलिंग को आपने लिया 360 के आसपास में, और वो 352 चला। बने रहिए, ये एक बेहतरीन कंपनी है यूनाइटेड ड्रिलिंग, कहीं कोई टेंशन नहीं। हाँ, करेंट भाव पे नीचे है, आपके पास अगर अमाउंट है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 330 के आसपास आ जाए तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 300 रुपए का लगा के रख सकते हैं। 400 के ऊपर जाएगा, ट्रेंड बदल जाएगा, इसका अप साइड में जाना स्टार्ट कर देगा, और बेहतरीन मूवमेंट 500 550 तक जा सकता है। इसको थोड़ा टाइम देना होगा, ये आपको मूवमेंट देगा, लॉस देके ये नहीं जाएगा आपको। तो अब ये क्या लिख रहे हैं कि आपका सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप फॉलो करते हैं मुझे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी तो बस मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, जैसे मैं जुबलिन फूड में भी आपका सेवा किया, इसके पहले भी कर ही रहा हूँ। तो इसके लिए भी आप ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन करिए मेरे चैनल का, जिसको ऐसे सब वीडियो की ज़रूरत हो। तो चलिए, ये आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों 180 एपिसोड ना, बस ये लास्ट सवाल था। 180वां एपिसोड कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।